राजस्थान के बाड़मेर जालोर जिले की सीमा पर बनी देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर हरक्यूलिस ने लैंडिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश को एयर स्ट्रिप सौंप दी है। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यटन और वन मंत्री सुखराम बिश्नोई, जालोर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल समेत एयरफोर्स के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले सुखोई का ट्रायल हुआ। इसके बाद अब दूसरे फाइटर प्लेन जगुआर का भी ट्रायल किया गया, सफल रहा। कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि देश की सबसे बेहतर एयर स्ट्रिप है। उन्होंने आसपास एयरपोर्ट की कमी को देखते हुए बोले कि 350 किलोमीटर की रेंज में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मंच से उन्होंने एयरफोर्स अधिकारियों को इसका प्रोजेक्ट बनाने की बात कही। साथ ही बताया कि इस एयरफोर्स के साथ ही सिविल उपयोग भी लिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट लाने की भी बात कही। इससे पहले बुधवार को यहां करीब 3 घंटे तक रिहर्सल की गई। सबसे पहले इस एयर स्ट्रिप पर हरक्यूलिस विमान को उतारा गया। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बाड़मेर जालोर की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। आ गए पहुंच गए। और ये 3 तस्वीरें जब एक आम सड़क, जब एक आम हाईवे पर उसे इतना ताकतवर बनाया गया, एक आम हाईवे को जहां पर हरक्यूलिस भी उतरा, सुखोई भी उतरा और जगुआर ने भी टच डाउन। ये एक आम हाईवे की तस्वीर है। ये कोई रनवे नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये एक आम रनवे है। और इस रनवे का 3 किलोमीटर का हिस्सा इतना मजबूत बनाया गया है कि इस पे कभी भी आपातकाल में भारतीय विमान लैंड कर सकते हैं। हालांकि इसे सामरिक दृष्टि से बहुत ताकतवर बनाया गया है। इस पर जो है वो भारतीय वायुसेना के विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे, लेकिन कमर्शियल विमान भी अगर आपातकाल स्थिति में यहां पर लैंडिंग करना चाहें तो उनके लिए भी इतना स्पेस है कि कमर्शियल विमान भी आपातकाल के अंदर यहां पर लैंड कर सकते हैं। ये एक आम हाईवे का नजारा जो लैंडिंग और टेक ऑफ की ताकत भी रखता है। आ गए पहुंच गए। ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयरन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है और जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है। और हमारे देश में ये स्लैग, ये वेस्ट मटेरियल है। तो हम लगातार इनोवेशन और रिसर्च के द्वारा नए नए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। मैं पूरी एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स, इनको भी अपनी तरफ से विशेष रूप से बधाई देता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज देश आजादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है।
और जालोर से हमारे साथी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, 2 दिन से आप लगातार इस हाईवे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सौरभ, इससे पहले जब भी आपने एयरपोर्ट के जरिए किसी एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा की होगी और एक ऐसा हाईवे जिसके किनारे पर आप खड़े हैं और भारतीय वायुसेना के विमान लैंडिंग कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, कैसा अनुभव, कैसे नजारे? सौरभ, देखिए, बहुत ही रोमांचित करने वाला ये अनुभव है, क्योंकि इस प्रकार से कभी भी हाईवे पे किसी एयरक्राफ्ट को उतरते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। ये पहली बार है जब इस प्रकार से एयरक्राफ्ट जो है वो नीचे उतरा। और बहुत बड़ी बातें इस पूरी इस सेरेमनी के दौरान सामने आई है कि हिंदुस्तान इस प्रकार की स्ट्रिप जो है वो और भी कई बनाएगा। ना सिर्फ 12, पहले ये बताया जा रहा था कि 12 एयर स्ट्रिप जो है वो बनाई जा रही है, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि इस प्रकार की स्ट्रिप जो है वो और भी ज़्यादा बनाई जाएंगी। और ख़ास बात यह है कि सिर्फ ये युद्ध के समय या आपातकालीन स्थिति के लिए ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनज़र भी ये बहुत उपयोगी जो है वो साबित होगी। इसके चलते राहत कार्य जो है वो बहुत हद तक जो है वो उसे उनमें मदद की जा सकती है। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने एक और बड़ी बात की कि हिंदुस्तान में कई बड़े स्तर पर जो है वो हेलीपैड बनाने का काम जो है वो किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती हैं और जिस प्रकार से पर्यटन को भी अब बढ़ावा देना, इस लिहाज से भी अब हेलीपैड बनाए जाएंगे ताकि आम लोग जो है वो इसके हेलीपैड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएँ। इसके लिए एयरफोर्स की उन्होंने मदद मांगी है। साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट की उन्होंने बात की कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए किस प्रकार से अब इसकी आवश्यकता जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इस कारण से भी अब तमाम जगहों पर हेलीपैड बनाए जाने की आवश्यकता है। तो उन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में और भी जगह पर इस प्रकार की स्ट्रिप जो है वो बनाई जाएंगी। और जिस प्रकार से राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने भी कई बातें कही है कि अब तक जो है वो हिंदुस्तान को सिर्फ हथियारों के आयात के लिए जाना जाता था कि हिंदुस्तान जो है वो दूसरे देशों से हथियार जो है वो खरीदता है, लेकिन अब अगले 1 दशक में हिंदुस्तान की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी और हिंदुस्तान ही जो है वो दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करेगा। तो ये कई बातें जो है वो इस कार्यक्रम के जरिए सामने निकल कर आई है, लेकिन बड़ी बात फिर भी यही रहेगी कि सीमा के पास इस प्रकार की एयरस्ट्रिप जो है वो उसका सफल संचालन जो है वो शुरू हो चुका है। C1 के जरिए खुद रक्षा मंत्री जो है वो इस स्ट्रिप पर उतरे हैं। अब कार्यक्रम चूंकि पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो चुका है और अब इस स्ट्रिप को आम लोगों के लिए भी खोल दिया है। अब आम लोग भी इस पर अपने वाहन जो है वो चला पाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि अब ये जो स्ट्रिप बनी है वो हमेशा के लिए अब हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लिए लगातार काम आएंगी। जी आसिफ। सौरभ, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, आम हाईवे ये बाड़मेर और जालोर होता हुआ जोधपुर की तरफ जाता हुआ ये एक आम हाईवे है, लेकिन इस एक आम हाईवे के बीच में 3 किलोमीटर एक बड़े टुकड़े को इतना ताकतवर और मजबूत बना दिया गया है कि ना केवल भारतीय वायुसेना के विमान, आपातकाल के अंदर जो है वो कमर्शियल विमान और पार्किंग एरिया अलग से बनाया गया है। ऐसे में अब जब हाईवे खोल दिया जाएगा सौरभ, जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और आम वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, तो आगे की राजमार्ग या परिवहन मंत्रालय की क्या प्लानिंग है कि इस 3 किलोमीटर के टुकड़े का खास ख्याल रखा जाए? क्योंकि सौरभ, ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि हाईवे पर दुर्घटनाएं भी होती हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, सड़कों के अंदर बारिशों के दौरान सड़कें भी खराब होती है, तो इस पर्टिकुलर टुकड़े का ख्याल रखने की प्लानिंग्स क्या है? देखिए, इसकी प्लानिंग ये है कि 4 साल तक जो है वो NHAI इसका रखरखाव करेगा। पूरी तरह से NHAI को ये जिम्मा दिया गया है कि वो इस स्ट्रिप का 3 किलोमीटर ये लंबी स्ट्रिप है, इसका रखरखाव का जिम्मा जो है वो NHAI के दिया गया है। लेकिन खास बात ये है कि ये बहुत मजबूत स्ट्रिप जो है वो तैयार की गई है, पूरी तरह से सीमेंटेड है और काफ़ी चौड़ी है, इसलिए बहुत जल्दी इसकी खराब होने की संभावना जो है वो नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से नितिन गडकरी ने बात कही कि ये ऑस्ट्रेलिया के मानकों पर भी खरी उतरी, वहाँ से कुछ तकनीक जो है वो लाई गई थी और उसके जरिए इस स्ट्रिप को तैयार किया गया, तो खराब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और फिर लगातार रखरखाव रखा जाएगा तो भी किसी प्रकार की दिक्कतें जो है वो सामने नहीं आएंगी। तो इस 3 किलोमीटर के इस पूरे इस इलाके को
NHI जो है वो लगातार मॉनिटरिंग करेगी, एयरफोर्स जो है वो लगातार मॉनिटरिंग करेगी और किसी भी प्रकार से कुछ कमी खामियां आती हैं तो उसको तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट की जहां तक आपने बात की तो करीब 550 किलोमीटर 550 जिलों को जो है वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जा रहा है और उस दौरान अलग अलग जगहों पर जो है वो स्ट्रिप बनाने का काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन शुरुआत जो है वो जालोर की धरा से अब हो चुकी है और आने वाले दिनों में और भी कई, क्योंकि नितिन गडकरी ने भी कहा कि कई जगहों पर भी जी सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो भारत पाक सीमा पर हाईवे पर रनवे का औपचारिक उद्घाटन हो चुका है। आइए आपको इस फाइटर फ्रेंडली हाईवे के बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसे जानकर आपको अपने देश की ताकत पर गर्व होगा। चाय रखें। इंडियन एयरफोर्स के अदम्य साहस और नए हिंदुस्तान की ये तस्वीर है, जब हाईवे पर भारत के सबसे बड़े कार्गो प्लेन ने लैंडिंग की है। भारत पाक सरहद पर ये देश का पहला हाईवे है जिस पर फाइटर जेट और कार्गो प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ की व्यवस्था की गई है। बाड़मेर जालौर बॉर्डर पर अगड़ावा में आपात परिस्थितियों के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे 925A पर हवाई पट्टी बनाई गई है, जहां से जेट फाइटर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान ने ऐसी रोड तैयार की है जहां पर फाइटर प्लेन उतारे जा सकते हैं। इस वक्त मैं उसी एयर स्ट्रिप पर खड़ा हूं जहां पर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट जो हैं वो लगातार ना सिर्फ यहां पर उतर रहे हैं बल्कि यहां से टेक ऑफ भी लगातार हो रहे हैं, चाहे बात सुखोई की हो, जगुआर की हो या फिर हरक्यूलिस की हो। तमाम तरह के एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर उतर रहे हैं। फाइटर फ्रेंडली इस हाईवे की खासियत की बात करें तो भारत पाक बॉर्डर पर हाईवे पर रनवे बना है। बाड़मेर जालौर बॉर्डर पर अगड़ावा में हाईवे पर रनवे। फाइटर जेट यहां से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। पाक बॉर्डर पर हाईवे पर ये देश की पहली हवाई पट्टी है। 32 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से हवाई पट्टी बनी है। 3 किलोमीटर लंबाई और 33 मीटर चौड़ाई में बना है रनवे। रनवे के दोनों ओर फाइटर जेट के लिए 2 पार्किंग है। 40 गुना 180 मीटर आकार की पार्किंग बनाई गई है। ATC प्लिंथ का 2 मंजिला ATC कैबिन भी बना है। 3.5 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी है। सर्विस रोड खास तौर पर फाइटर जेट के लिए बने हैं। करीब 50 साल पहले पाकिस्तान से युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों में वायुसेना के भुज एयरबेस पर जो हुआ वैसी नौबत फिर से नहीं आए, इसीलिए इस तरह की प्रोजेक्ट की जरूरत थी। लिहाजा एयरफोर्स की जरूरत को देखते हुए हाईवे पर रनवे बनाने की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर विमान की लैंडिंग हो चुकी है। साथ ही बिजबेहरा, चिनारबाग, बनिहाल, श्रीनगर, फलोदी, जैसलमेर, द्वारका, मलिया, लखनऊ, बलिया, खड़गपुर, बालासोर, खड़गपुर, क्योंझर, नेल्लोरे, ओंगोले, ओंगोले, चिकलूरीपेट, चेन्नई,
पुदुचेरी। कडियाकराय, रामनाथपुरम में भी हाईवे पर रनवे बनाने का काम चल रहा है, जिसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। भारत पाक सीमा पर ये पहला रनवे वाला हाईवे है जो NH 925A पर जालौर जिले के अगड़ावा से सेसावा के बीच बना है और इसकी लागत करीब 32 करोड़ 95 लाख रुपए आई है। पाकिस्तान बॉर्डर से पहले इस प्रकार की एयर स्ट्रिप जो है वो कई मायनों में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि जिस कभी भी ऐसी आशंका होती है कि कोई युद्ध होता है या कोई और गतिविधि बॉर्डर पे होती है तो तुरंत एयरफोर्स जो है वो ऑपरेशनल हो सकता है। इस प्रकार की एयर स्ट्रिप पर जो है वो यहाँ से ऑपरेशनल हो सकता है, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो यहाँ पर नहीं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो हाईवे पर रनवे बना चुके हैं। भारत से पहले जर्मनी, स्वीडन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जैसे कई देश हैं जहां हाईवे और एक्सप्रेसवे पर विमानों की आपात लैंडिंग होती है। जालौर से श्याम सुंदर